हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, एक बार फिर हम अपने खुदावन यीशु मसीह का धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने मुझे और आपको एक और मुबारक दिन दिया कि हम उसकी हमदो सिताइश में लगने पा रहे हैं, उसके वचन में शरीक होना, उसके वचन को सुनना और सुनकर उस पर चलना, ये सब कुछ प्रभु की ओर से हमें मिलता है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु का कि जैसा पौलुस कहते हैं अपने वचन में कि खुदावन तेरी डेवढ़ी पर बिताया हुआ एक पल पृथ्वी के बिताए हुए 1000 वर्षों से कई ज़्यादा उत्तम है। और ये सच बात है मेरे प्रभु, जब तक खुदा का आत्मा हम में ना होगा तब तक ये बातें मनुष्य से नहीं हो सकती। इसलिए हम धन्यवादित हैं कि प्रभु हमें आत्मिक और शारीरिक दोनों रीति से बढ़ाते हैं और प्रतिदिन सुरक्षित रखते हैं और प्रतिदिन अपनी डेवढ़ी, अपनी संगति में आने का, उसमें खड़े होने का मौका देते हैं। तो क्यों ना हम प्रभु का धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें, क्योंकि योग्य केवल वही खुदा है। और हम पहले प्रार्थना में जाएंगे, उसके बाद हम प्रभु के वचन के गीत में जाएंगे और उसके बाद हम वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरा निवेदन है घर का कोई सदस्य हमें प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने हमारे यहाँ उपस्थिति दिखाई है पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, जब हम आपकी पिता परमेश्वर आराधना स्तुति करते हैं तो पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति हमारे परिवार में, हमारे घर में और हमारे मनों में बनी रहे पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि ये सुंदर मौका मिला है पिता परमेश्वर आपके वचन को सुनने का पिता परमेश्वर। इस वचन को सुने पिता परमेश्वर और पिता परमेश्वर हम दूसरों को भी बताने वाले हो सके पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आज आपने हम सबको एकत्रित किया है इस परिवार में। और पिता परमेश्वर भाई रोहित यहाँ आके दुआ कर रहे हैं, धन्यवाद देते हैं उनका भी पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम गीत की ओर जाएंगे और हम गीत नंबर 26 निकालें। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। आमीन। आइए हम अपने स्थान पर प्रभु के वचन को इज्जत और आदर देने के लिए खड़े हो जाएं। और इससे पहले कि हम वचन को पढ़ें,
हम एक कोरस की ओर जाएंगे। प्रेज लॉर्ड। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने, यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। प्रेज लॉर्ड। मैं माफ़ी चाहूँगा एक बात के लिए कि प्रभु ने मुझे अभी मन में दिया कि एक गवाही दूँ, और गवाही देना मनुष्य की ओर से नहीं परंतु प्रभु हमें चुन करके देता है और ज़मान देता है कि हम उसे बोल सकें, उसको धन्यवाद दे सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब जान रहे हैं इस समय मेरे प्रियो कि जो गर्मी है वो बहुत पड़ी है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हम देख पाते हैं कि शरीर हमारा वचन में आने के लिए एक विरोध करता है। आमीन। और आराम से ठंडे माहौल में एसी में रहने का आनंद किसको नहीं चाहिए। हम भी अभी एसी से निकल के आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि हम में से हर एक जना जो प्रभु के वचन में आ रहा है वो एक जंग जीत के आता है, क्योंकि शरीर कहता है नहीं तू थक गया है, आराम कर, तूने काम किया आज, तू आराम कर, वचन में ना जा, फेसबुक से देख ले, क्या जाएगा। लेकिन प्रभु उस जंग को जब जीतता है और प्रभु ला करके अपनी डेवड़ी पर खड़ा करता है तो कहता है अब इस बात की गवाही दे। इसलिए जब आपने देखा कि हम वचन के लिए खड़े हुए थे, प्रभु ने कहा नहीं इस बात की गवाही तुझे देनी है। कि विलंबता का कारण कहीं ना कहीं ये भी हुआ कि शरीर मुझे मेरा रोक रहा था कि मैं ना आऊँ, मीटिंग देख लूँ, ऑनलाइन देख लूँ, लेकिन प्रभु ने एक चलने वाली एक सेवा दी है, चलने वाली एक मीटिंग दी है। और मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ कि मैं भी आराम से एसी में बैठ कर के मीटिंग को देख सकता था, लेकिन प्रभु हर दिन एक युद्ध होता है, हर दिन एक हमारे लिए एक जंग होती है। जैसा वचन कहता है कि घोड़े तो युद्ध के लिए तैयार किए जाते हैं परंतु जीत यहोवा की ओर से होती है। और प्रभु ने मेरे भी आज इस युद्ध को जीता। आज का ये युद्ध प्रभु हर दिन जीतता है और आज का ये युद्ध जीता और मैं यहाँ पर आकर खड़ा हो पा रहा हूँ। मैं खुदावन का धन्यवाद दूंगा और माफ़ी चाहूँगा कि मुझे आने में विलम्ब हुआ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम जबकि खड़े हैं हम अपने वचन की ओर बढ़ेंगे। यशाया नबी की पुस्तक
63 अध्याय और उसका 63 अध्याय सातवीं आयत। और उसकी 7वीं आयत को हम पढ़ेंगे। यशाया आइजाया चैप्टर 63 वर्स 7। प्रेज द लॉर्ड। हम सब एक साथ पढ़ें यशाया 63 और उसका 7। यशाया 63 जी वो 66 है। 7 हम पढ़ेंगे एक साथ। जितना उपकार यहोवा ने हम लोगों का किया, अर्थात इज़राइल के घराने पर दया और अत्यंत करुणा करके उसने हमसे जितनी भलाई की, उस सब के अनुसार मैं यहोवा के करुणामय कामों का वर्णन और उसका गुण अनुवाद करूंगा। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और इस पे चलने की सामर्थ प्रदान करें। आमीन। आमीन। हम सब अपने स्थानों में बैठ जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कितनी उत्तम बात कि खुदा ने हम सबको एक बार फिर से सुनने वाला मन दिया, बैठने वाला हृदय दिया, और इसके बावजूद भी मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा ने हमें बहुत तायत से, करुणा और अपनी दया से भरपूर रखा। क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में बहुत से आराम चाहता है और मनुष्य अपने जीवन में नहीं जानता कि उसके जीवन में कब क्या होगा। और जिस तरह से मनुष्य ये नहीं जानता कि उसके जीवन में आने वाले समय में क्या होगा, कोई मनुष्य नहीं जानता, वैसे ही मनुष्य ये भी नहीं जानता कि आज तक खुदा ने उसके साथ कितनी करुणा, कितनी दया करी। मनुष्य अगर इस बात को जान जाए कि खुदा ने उस पर कितनी दया करी, कितनी करुणा करी और किस रीति से उसको जीवित, जिंदों की दुनिया में जीवित रखा है और इस जीवित रखने के लिए उसने कितना युद्ध किया है, तब मेरे प्यारे भाई बहनों हमारे हृदय से धन्यवाद निकलता है। नहीं जानता मनुष्य कि उसके जीवित रहने का कारण क्या है, क्योंकि उसके जीवित रहने का कारण ये है कि कोई पल पल मर रहा है और वो मरने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारा खुदा है। क्योंकि जब वो हमारे पापों के लिए मरता है तब हम जीवित होते हैं, और ये युद्ध तब तक चलता है जब तक हम इस शरीर में हैं, क्योंकि शरीर विरोधी है और आत्मा तत्पर है, तैयार है। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप ये बात समझ लीजिए कि 2000 साल पहले जो यीशु मसीह आया, जिस तरह से उसने पूरे जगत के लिए अपने आप को दिया और जितनों ने उस पर विश्वास किया वह उद्धार पाए। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वैसे ही यीशु मसीह जिस रीति से इजराइलियों के लिए क्रूस पे अपने आप को उसने दिया, वैसे ही आज वो अन्य जाति के लिए, एक एक जने के लिए अपने आप को क्रूस पे दे रहा है। आज भी वो क्रूस पर हमारे लिए मर रहा है, और एक युद्ध है जो हम देखते हैं कि हम जीत चुके हैं, और उसके पीछे हम देखते हैं कि जिस युद्ध को हम जीता है उसके पीछे खुदा ने अपने लहू को बहाया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम यहाँ आते हैं, मीटिंग में बैठते हैं, तो ये एक जीता हुआ युद्ध है जिसको खुदा ने ऑलरेडी जीत लिया है। बस हमें बैठना है, हमें सुनना है, हमें बोलना है, और सारी चीज़ें खुदा हमें बताएगा। आज बहन का बर्थडे है, बहुत बढ़िया बहन, खुदा आपको बहुत आशीष दे। जन्म का दिन सच में एक उत्तम दिन है, क्योंकि इस पृथ्वी पर जब खुदा हमें भेजता है, जब गढ़ता है, तो एक योजना बनाता है, और उसकी योजना हमारे लिए भलाई उत्पन्न करती है।
उसकी कोई भी योजना हमें बुराई की ओर नहीं ले जाती। ये हमारे ही अधर्म के काम होते हैं जिनके कारण हम प्रभु से दूर हो जाते हैं, लेकिन प्रभु तब भी हमें नहीं छोड़ता। क्यों? क्योंकि उसने एक वादा किया है कि इस पृथ्वी पर मैं तेरे साथ रहूँगा और मैं तेरी रक्षा करूँगा। जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ मैं तेरे संग संग चलूँगा। मैं अपने बलवंत दाहिने हाथ से तुझे थाम लूँगा और दिन प्रतिदिन मैं तुझे बढ़ाता चलूँगा। ये बढ़ना, हमारा बढ़ना ही यहोवा का, खुदा का गवाही है। यदि वो ना हो तो हम बढ़ नहीं सकते। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, उसने कहा कि देखो, राजा सुलेमान भी अपने सारे जीवन भर ऐसा वस्त्र नहीं पहन पाया जैसा मैंने मैदान की घासों को वस्त्र पहनाया। आमीन। मैंने उनको बढ़ाया, मैंने उनको तृप्त किया है। इसलिए तुम किसी भी बात की चिंता ना करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज जो हमने पढ़ा यशायाह 63 अध्याय और उसकी 7वीं आयत, खुदावन अपने वचन में क्या कह रहा है? जितने उपकार यहोवा ने हम लोगों का किया, हाँ, अर्थात इजराइल के घराने पर दया और अत्यंत करुणा करके उसने हमसे जितनी भलाई की, उस सब के अनुसार मैं यहोवा के करुणा में कामों का वर्णन और उसका गुण अनुवाद करूंगा। कब करेंगे वर्णन? कब करेंगे गुण अनुवाद? जब हम ये समझेंगे उसने हमारे जीवन में करा क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि जब तक हम ये बात समझेंगे ही नहीं कि उसने हमारे जीवन में करा क्या, तब तक हम करुणा और धन्यवाद नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए, एक बात हो रही है और वो बात ये है, 63 अध्याय और उसकी 5वीं आयत पढ़ें, उसमें एक घटना हो रही है और वो घटना ये पर कोई सहायक ना दिखाई पड़ा। अब समझिए वचन को। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना आनंद आता नहीं वचन में। कह रहा मैं सदा धन्यवाद करूंगा उसके करुणा और उसकी दया और उसकी क्षमा के कार्य को। किसका? यशायाह 63 और उसकी 7वीं आयत फिर से पढ़ें। जितना उपकार यहोवा ने हम लोगों का किया। क्या उपकार किया? प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है, एक बहुत बड़ा उपकार ये है कि उसने हमें अपना वचन दे दिया, जिसको हमने समझा ही नहीं। उसने हमें और आपको, इससे पहले कि संसार की कोई चीज दे, इससे पहले कि हमारे लिए एक वरदान, उत्तम फल, भली पत्नी दे, हमें खुदा ने अपने वचन को दिया। आज हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में आज क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या है? प्रकाशित वाक्य, छोटी पुस्तक, दूसरे दी 10 निकालो। क्या है हमारे हाथ में? क्या है आज मालूम? प्रकाशित वाक्य उसका 10वां अध्याय। क्या है? प्रभु का वचन। हाँ, प्रकाशित वाक्य उसका 10वां अध्याय, उसकी 9वीं आयत अगर हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, भाई को खोलने दें। अब मैंने बहुत आराम करा। मैं चर्च से आया, 10 बजे, 10:30 तक आया और 10:30 के बाद में 11 बजे तक मैंने वचन सुना। 11, 11:30 बजे तक जो प्रचार करते हैं अपने ही वचन, खुदा के वचन सुने, और फिर सोते सोते नींद आ गई, फिर सो गया मैं। फिर भली पत्नी आई और उसने मुझे भोजन खिलाया, और भोजन खाने के बाद मैं फिर सो गया, और फिर मैं 4:30 बजे उठा। मतलब आज मैं दिन भर सोया हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, पढ़े। मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, या छोटी पुस्तक मुझे दे।
आप यहीं पर रहें और हम पढ़ेंगे यशायाह 63 उसका 7वीं आयत पढ़ेंगे। जितना उपकार यहोवा ने हम लोगों का क्या उपकार किया। अब पढ़े आप जरा 10वां अध्याय उसकी 9वीं आयत। मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, ये छोटी पुस्तक मुझे दे। कैसे पहुंच गए तुम स्वर्गदूत के पास? स्वर्गदूत के पास कैसे पहुंच गए? मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा। जितने धर्म देखेंगे, आप देखेंगे धर्म ग्रंथ, वहां पर स्वर्गदूतों के बारे में बात नहीं होती, क्योंकि स्वर्गदूतों को लोगों ने एक स्टैचू और एक एंजल के रूप में गणना की है। एक एंजल के रूप में एक स्वर्गदूत को उसने व्हाइट पोशाक बना के एक ऐसी गणना की है। लोग बाकी जितने धर्म ग्रंथ में जाएंगे आप, वहां पर स्वर्गदूतों के बारे में कोई बात नहीं होती। केवल एक धर्म ग्रंथ है, वो है बाइबल, पवित्र शास्त्र, जिसमें स्वर्गदूत काम करता नजर आ रहा है, जिसमें उसको एक केवल ऐसे जगह भरने के लिए नहीं रख रखा है, क्योंकि कोई इसका इनकार नहीं कर सकता स्वर्गदूत नहीं है। इसलिए सारे धर्म ग्रंथ में स्वर्गदूत को लेके रखा गया है, लेकिन उनके बारे में संक्षेप में बताया नहीं गया। बाइबल चीख चीख के स्वर्गदूतों के बारे में बताती है। आप स्वर्गदूत के पास कैसे पहुंच गए? यशायाह ने सबसे ऊंचे पर शराब स्वर्गदूत कैसे देख लिए? वो स्वर्गदूतों का वर्णन कर रहा है। मैंने शराब स्वर्गदूत देखा। अरे तुम्हें कैसे मालूम हो गया इसका नाम? जबराइल कह रहा, डैनियल कह रहा, मेरे पास जबराइल आके खड़ा हो गया। तुम्हें कैसे मालूम हो गया कि ये जबराइल है? कोई और नहीं, स्वर्गदूत स्वयं बता रहा है। सबसे बड़ी सामर्थ खुदा की ये है कि स्वर्गदूत ने मरियम को संदेश दिया। स्वर्गदूत आया और उसने मरियम को संदेश दिया। कुछ समझ रहे हैं आप? मरियम पृथ्वी पे थी और जबराइल स्वर्ग से आया और मरियम को एक संदेश दे रहा है। और प्रकाशित वाक्य 10वां अध्याय उसकी 9वीं आयत में आप क्या पढ़ रहे हैं? मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा। अब ये पास जा रहा है, इधर मरियम के पास आ रहा है स्वर्गदूत। डैनियल के पास आ रहा है स्वर्गदूत, लेकिन ये स्वर्गदूत के पास जा रहा है। स्वर्गदूत, हाँ भैया स्वर्गदूत, पंख लगे हैं, हाँ, और सफेद पोशाक पहन के खड़ा कर दो। स्वर्गदूत एंजल की तरह लग रहा ना, और उस पर रेड वाइट गोटी लगा के एक बैंड लगा के यूं लगा दो, ओ मेरा बेटा एंजल। धत स्वर्गदूत। हम देख रहे हैं कि स्वर्गदूत उतर रहा है और नीचे आके जबराइल आके डैनियल को संदेश दे रहा है। हम देख रहे हैं मरियम के पास आके स्वर्गदूत संदेश दे रहा है। आमीन। हम देख रहे हैं कि दूत हर समय पर अपने ठहराए हुए समय पर आकर पृथ्वी पर हर एक को जिसको खुदा ने संदेश के लिए भेजा कि उसको जाकर संदेश सुनाओ, दे रहा है। लेकिन ये स्वर्गदूत के पास जा रहा है। आमीन आमीन। कैसा उपकार आपको खुदा ने दिया है? यशायाह 63 उसकी 7वीं आयत, जितना उपकार यहोवा ने हम लोगों का किया। क्या उपकार किया?
जब तुम सुनते नहीं हो, जब तुम समझते नहीं हो, तो खुदा एक दूत को भेजता है तुम्हारे पास। है बात से कि नहीं? एक दूत आता है, कहता है आओ भैया हम वचन सुनाएंगे, हम लोग सब वचन में एक संगति करेंगे, हम लोग सब वचन में बैठेंगे। जब खुदा का आत्मा मुझ पर बल से उतरा तो मैंने देखा कि वो मुझे तराई वाले एक क्षेत्र में ले जाके खड़ा कर दिया, तराई के स्थल में। और वहां पर उसने कहा, हे मनुष्य की संतान, तुझे क्या दिखाई देता है? मुझे सूखी हड्डियां नजर आ रही हैं। यानी कि ये सूखी हड्डियों के पास एक दूत आके पहुंच गया है। और वो दूत कौन है? यहिजकेल। आमीन। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर उपकार नहीं हुआ। उपकार एक बहुत बड़ा हुआ है, और वो उपकार ये है कि उसने हमें स्वर्ग की बातें बताई हैं। और स्वर्ग की बातें खुदा हमें क्यों बता रहा है? क्योंकि जहां हमें रहना है वहां की बातें जाननी है। वहां जाके हम चिल्लाने लगे तो सब स्वर्ग दूत और सब संत सब जने देखने लगे, ये कौन आ गया स्वर्ग में। लेकिन जब हमें वहां की सारी बातें मालूम होंगी, केवल हमें स्थान बदलना होगा। जैसे इंडिया में हम हैं, अब इंडिया में हम रहते हुए किसी भी अपना किराए का घर चेंज भी करते हैं तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, तो यहाँ की सारी बातें मालूम, सब रूल्स मालूम है। लेकिन अमेरिका में अगर हम यहाँ से जाएं, अमेरिका रहने जाएं, तो वहाँ के रूल्स मालूम करने पड़ेंगे, क्या होता भैया क्या नहीं होता, और डर डर के काम करेंगे। इसी तरीके से खुदा का कलाम कहता है कि जहाँ पर मैंने तुम्हें स्थिर किया, जहाँ मैं तुम्हें ले जाऊँगा, वहाँ की बातों पर ध्यान लगाओ। देखो, पृथ्वी की बातों पर ध्यान ना लगाओ, तुम उन बातों पर ध्यान लगाओ जहाँ तुम्हारा वास है। हमारा रियल वास स्वर्ग में है। यहाँ हम कुछ समय के लिए आए हैं, इसलिए स्वर्गदूत आके समय समय पर संदेश दे रहे हैं। और ये जो दूत के पास गया, स्वर्गदूत के पास गया, ये भी एक दूत है। आमीन। आमीन। आप समझे कुछ कि नहीं समझे? नहीं समझे आप? जिस तरह से पौलुस, आमीन, आमीन, जब घोड़े पर से गिरा तो उसकी आंखें अंधी हो गईं। अब पौलुस एक दूत है, और पौलुस के पास भेजा गया एक दूत, और वो है हनोक, हाँ हनन्याह। हनन्याह आया। अब ये भी दूत और ये भी दूत। समझ रहे हैं आप कि नहीं समझ रहे हैं? पौलुस भी दूत है और हनन्याह भी दूत है, क्योंकि हनन्याह के पास पहुंचा प्रभु का संदेश। हनन्याह कह रहा मैं उसके लिए प्रार्थना नहीं करूंगा, क्योंकि वो जो है तेरे नाम लेने वाले को मारता। तुझे नहीं मालूम? कह रहा तुझे नहीं मालूम क्या कि वो तेरे नाम लेने वालों को मारता है? ऐसे व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। तो हनन्याह के पास एक संदेश पहुंच रहा है, और जिसके पास संदेश पहुंचता है वो दूत होता है। अब हनन्याह दूत पहुंचा पौलुस के पास, क्योंकि इससे पहले कि पौलुस के पास हनन्याह पहुंचे, पौलुस के पास भी एक संदेश पहुंच चुका था। इसलिए वो अंधा हो गया था। पौलुस के पास एक संदेश था, और उस कारण वो भी दूत है। अब इससे पहले कि हम प्रकाशित वाक्य 10 और 9 पढ़ें। मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा। अब
ये जो स्वर्गदूत के पास जा रहा है ये भी दूत है, क्योंकि इस पर भी खुदा का आत्मा आया है और इसको बता रहा है कि तुझे वहां जाकर उससे मिलना है। जिस तरह से मरियम कहती थी ये कैसा अभिवादन है, मरियम कह रही ये कैसा ख्वाब है, ये कैसी बात है। लेकिन मरियम के पास एक संदेश वाहक भेजा गया। आज जो कोई इसके वचन को, खुदा के वचन को ग्रहण करता है वो एक दूत बनता है। दूत का मतलब क्या होता है? दूत का मतलब होता है संदेश पहुंचाना। अब आप बाइबल को पढ़ रहे हैं और बाइबल जब पढ़ कर रखते हैं, आप किसी व्यक्ति से मिले और उस व्यक्ति से आपने खुदा की बात करी, तो खुदा की बात कौन करता है? आप एक दूत हैं। लेकिन वो दूत है जो खुदा के वचन को बताए। अब जो खुदा के वचन से डरे, बताए ना, तो वो दूत नहीं है। वो कह रहा क्या ही सुहावने हैं वो कदम जो मसीह के सुसमाचार को लाते हैं। तो मसीह के सुसमाचार को कौन लाता है? दूत। पूरी बाइबल दूत अर्थात हेवनली एंजल और अर्थली एंजल से भरी है, पूरी बाइबल। लेकिन हमने कभी दूत का मतलब समझा ही नहीं। हमारे ऊपर क्या उपकार हुआ? देखिए मैं वहीं पर रह गया। तुम्हारे ऊपर यह उपकार हुआ कि तुम खुदा के दूत, संदेश वाहक बने हो। क्यों भैया, हम क्यों संदेश वाहक बने, हम क्यों दूत बने? पढ़े जरा प्रकाशित वाक्य 10वां अध्याय 9वीं आयत। हम क्यों दूत बने, हम क्यों संदेश वाहक बने? मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, ये छोटी पुस्तक मुझे दे। पुस्तक का नाम कैसे आ गया? आमीन। क्या आपके घर में भी कोई पुस्तक है? यस। अगर आपके घर में पुस्तक है तो आप पर ये उपकार हो गया। आमीन। सबसे बड़ा उपकार आपके पास ये है कि आपके पास पुस्तक है। स्वर्ग की कुंजियां, आमीन आमीन। अर्थात स्वर्ग लोग जाने के लिए चाबी है ये आपके पास। और अगर इसको हम छोड़ जाएंगे, हम वहां जाएंगे, हम कहेंगे पिता से हमें स्वर्ग लोग लीजिए, तो कहेगा स्वर्ग की सारी कुंजियां, सारी चाबी मैंने पुत्र को दे दिए। और पिता के पास क्या है? क्योंकि पिता के पास मृत्यु और नरक की चाबी क्यों है? क्योंकि पिता सिंहासन पर बैठा है। उसका केवल एक काम है, न्याय करना। वो आप पर दया नहीं करेगा, दया करेगा पुत्र। आमीन। और जिस पुत्र को हम छोड़ें, पुत्र को पकड़ने के लिए करना क्या होगा? पुत्र को पकड़ने के लिए, पुत्र को जानने के लिए इस वाचा की पुस्तक पर ध्यान लगाना होगा। आमीन। एक समय अपने जीवन का इंडिविजुअली, उस समय में ना आपकी बेटी, ना आपका बेटा, ना आपका पति, ना आपकी पत्नी, कोई आपके नजदीक नहीं आए। भला चाहे 5 मिनट हो चाहे 10 मिनट, आप वचन से बात करें।
आपको वचन को प्रथम स्थान देना ही होगा, Amen. क्योंकि जहां आपने प्रथम स्थान देना शुरू किया वहां आपको उसकी करुणा, उसकी दया और उसकी क्षमा नजर आएगी। Praise the Lord. उसकी करुणा, उसकी दया, उसकी क्षमा क्यों नहीं नजर आती? आज लोग कहते हैं किस बात की मीटिंग कराएं, आज लोग कहते हैं क्यों चर्च जाएं, रात में बहुत देर में सोए हैं, कितने बजे सोए? 2 बजे सोए हैं भैया, थक गए, अब सोते रहेंगे, अब आज नहीं चर्च जाएंगे। क्यों? अगर तुम्हें मालूम होती उसकी दया, उसकी करुणा, उसकी क्षमा, तो रात के 3 बजे तक भी सोते रहते, तुम सुबह उठते और चढ़ जाते। क्योंकि तुम रात के 3 बजे तक सोए हो और वो रात दिन बिना होंगे, बिना सोए तुम्हारी रक्षा कर रहा है। चर्च और भवन एक वो स्थान है जहां पर अधर्मी और धर्मी दोनों आते हैं। वचन को समझिएगा। चर्च, भवन, आराधनालय एक ऐसा स्थान है जहां पर धर्मी और अधर्मी दोनों आते हैं। और एक छोटा सा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ी बात दे रहा खुदा, एक छोटा सा, क्या ऐसे करिए, एक छोटा सा वो दृश्य प्रभु दिखाता है आराधनालय के अंदर, कहीं और नहीं दिखेगा आपको। आराधनालय और चर्च और भवन में एक छोटा सा दृश्य दिखेगा आपको, और वो दृश्य ये होगा कि सिंहासन के सामने भेड़ और बकरी खड़े हैं। समझें आप? क्योंकि जब आप आराधनालय और चर्च और भवन जाते हैं तो वहां खुदा का आत्मा आता है, और वहां पर कई धर्मी होते हैं और कई अधर्मी होते हैं। अर्थात कुछ बकरियां होती हैं और कुछ भेड़ें होती हैं। एक दृश्य बनता है, सेम ऐसा दृश्य जैसे खुदावन यीशु मसीह आराधनालय में गया, और बहुत ध्यान से देखिएगा, आराधनालय में एक स्थान पर वो खड़ा हो गया, और वो स्थान है बीच में। आमीन बोलिए। आमीन। और जब बीच में आराधनालय में यीशु मसीह खड़ा हुआ तो कहता है कि बहुत तेरे लोग उस पर षड्यंत्र से आए थे कि उसको फंसाएं, ये अधर्मी, और बहुत तेरे लोग उसको देखकर, उसकी बातों को सुनकर उसकी ओर फिर गए, ये है भेड़। क्योंकि और कहीं आप जाएंगे, आमीन आमीन, तो वहां पर यीशु मसीह के नाम में सब इकट्ठा नहीं होते हैं, लेकिन एक आराधनालय और एक भवन और एक चर्च एक ऐसा स्थान है जहां सारे लोग यीशु मसीह के नाम में आते हैं। आमीन आमीन। और वो सब यीशु मसीह के नाम में इकट्ठा होते हैं। क्यों यीशु मसीह विश्राम के दिन आराधनालय के अंदर है? जहां जहां बाइबल आप पढ़ें, वहां वहां जब शब्द का दिन था, खुदावन यीशु मसीह आराधनालय के अंदर था। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि आराधनालय के अंदर, बोलो आमीन, आमीन, उसे मालूम है भवन के अंदर, आमीन, उसे मालूम है चर्च के अंदर, आमीन। मैं ये तीनों नाम क्यों बोल रहा हूं? कि बहुत तेरे लोग कहते चर्च, बहुत तेरे लोग कहते भवन, बहुत तेरे लोग कहते आराधनालय। इन स्थान में मेरे प्यारे भाई बहनों, एक ना एक धर्मी मनुष्य अवश्य आएगा। ये उसका वादा है।
जैसे सदोम और अमोरा में एक धर्मी मनुष्य था और वो लूत, वैसे ही सदोम और अमोरा हो रहा है आराधनालय, सदोम और अमोरा हो रहा है चर्च, सदोम और अमोरा हो रहा है भवन, और वहां पर एक धर्मी मनुष्य जरूर है। क्यों? क्योंकि लोग उसको देखकर एक गवाह बनाए, एक गवाही उत्पन्न हो। जिस तरह से एक दूत खुदा के दूत के पास, खुदा के जन के पास भेजा जाता है, वैसे आराधनालय और चर्च और भवन का वो समय जब चर्च लगता है, भवन लगता है, आराधनालय लगता है, उस समय एक दूत वहां पर भेजा जाता है ताकि कई अधर्मियों में से, ताकि कई, उस दिन हमने क्या पढ़ा था, ताकि कई पापियों में से, ताकि कई अधर्मियों में से एक धर्मी निकल आए। आमीन आमीन। मैं आपको सच कह रहा हूं, कलाम कह रहा, जितना उपकार यहोवा ने इन लोगों का किया। क्या उपकार किया? पढ़े जरा प्रकाशित वाक्य 10वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत। मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, यह छोटी पुस्तक मुझे दे। उसने मुझसे कहा, ले इसे खा ले, या तेरा पेट कड़वा तो करेगी, पर तेरे मुंह में मधुर सी मीठी लगेगी। अर्थात जो पुस्तक है वो खानी है, और ये पुस्तक किसी के पास नहीं है, केवल दूत के पास है। आज बाइबल सबके पास है, लेकिन उस बाइबल का जो प्रकाशन है वो दूत के पास है। अब वो प्रकाशन लेके जब आता है तो कहता है, लो इसे खाओ, ये कड़वी तो करेगी तेरे पेट में, परंतु मुंह में मधु के समान मीठी होगी। क्यों मधु के समान मीठी होगी? क्योंकि तब तुझे इसके उपकार, तब तुझे इसकी दया, इसकी करुणा, इसकी क्षमा समझ में आई। क्या हमारे लिए खुदा ने किया, तब तुझे समझ में आएगा ये धूप धूप नहीं, तब तुझे समझ में आएगा ये वर्षा वर्षा नहीं, तब तुझे समझ में आएगा ये जाड़ा जाड़ा नहीं, बल्कि खुदा ही सब कुछ है। आमीन। कब? अब आइए खोलें यशाया 63 उसका 7वां अध्याय, 63 अध्याय और उसकी 63 अध्याय और उसकी 7वीं आयत पढ़ें। जितना उपकार यहोवा ने हम लोगों का किया, अर्थात इज़राइल के घराने पर दया और अत्यंत करुणा करके उसने हमसे जितनी भलाई की, उस सब के अनुसार मैं यहोवा के करुणामय कामों का वर्णन और उसका गुणवाद करूंगा। ये मैं उसके कामों का, उसकी करुणा का, उसकी महिमा का गुणवाद करूंगा। अब जब गुणवाद करने की बारी आई तो कह रहा 63 अध्याय उसकी 5वीं आयत में, मैंने खोजा पर कोई सहायक ना दिखा, कोई नहीं दिखा जो गुणवाद करे। क्यों? आराधनालय में जाते तो हैं, चर्चेस में जाते तो हैं, भवन में जाते तो हैं, लेकिन कोई खोज ही नहीं मिला कि लाओ हम खुदा के वचन को जाने। आमीन आमीन आमीन। कोई खोज ही नहीं है। किसी पर ये एक भय नहीं है कि जब खुदा का वचन आएगा तब हम उसको किस रीति से ग्रहण करेंगे। क्यों? आखिर पृथ्वी के ऊपर जब खुदा ने दृष्टि करी तो एक भी ना मिला, सब के सब मार्ग से भटक गए। क्यों?
क्योंकि हम उसकी करुणा, उसकी दया, उसकी क्षमा को नहीं जानते। अगर हम उसके उपकार को जानते होते तब मेरे प्यारे भाई बहनों हमारे हृदय से हर समय निरंतर उसकी महिमा होती। अवश्य है कि हम वचन के निकट आए। उसने कहा पवित्र बनो तो क्योंकि मैं पवित्र हूं। खुदा के निकट आओ तो खुदा भी तुम्हारे निकट आया। क्यों? क्योंकि जब तुम निकट आओगे तब तुम उसकी महिमा, उसकी दया, उसकी सामर्थ, उसकी क्षमा को, उसकी सामर्थ को देखने पाओगे। आइए पढ़ें 5वीं आयत पढ़ें। मैंने खोजा पर कोई सहायक ना दिखाई पड़ा, मैंने इससे अचंभा भी किया कि कोई संभालने वाला नहीं था। कोई संभालने वाला नहीं। आप समझ रहे हैं? एक दूत आया और उस दूत के पास दूत पहुंच गया। अरे दूत आया, बहुत से लोगों ने देखा हो, आओ सब जने चलो दूत आया, दूत आया। किसी को नहीं मालूम दूत आया। मैंने स्वर्गदूत को देखा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 10वां अध्याय उसकी 9वीं आयत में लिखा, क्या लिखा? मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा। अरे स्वर्गदूत के पास कैसे चले गए? देखा तो होगा तुमने, कुछ पढ़ा तो होगा तुमने, कुछ जाना तो होगा तुमने, तब तुम स्वर्गदूत के पास पहुंच गए। कोई संभालने वाला नहीं। कह रहे मैंने अचंभा किया कि कोई संभालने वाला नहीं। पढ़े तो 5वीं आयत। मैंने खोजा पर कोई सहायक नहीं। ऐसा नहीं कि मैंने केवल देखा और मैंने कहा कोई नहीं है। खोजा। खोजा का मतलब समझे? एक एक जने को टटोला है उसने। आप क्या सोचते हैं? आप अभी किसी एक व्यक्ति के बारे में जाने, देखिए आप उसके साथ समय भर रहेंगे, उसके साथ साथ चलेंगे और 2 साल के बाद आप कहेंगे मैं आज तक नहीं जान पाया। 10 साल के बाद कहेंगे मैं अपनी पत्नी को यार आज तक नहीं जान पाया। आज लोग 20 साल के बाद कहते हैं भैया मुझे खुद ही नहीं मालूम कि पता नहीं 20 साल इसके साथ कैसे बीत गए, आज तक मैं नहीं समझ पाया इसको। क्यों? 20 साल रह लियो और आज भी अपनी पत्नी को नहीं समझ पाए। तो सोचो यहोवा ने कैसे खोजा होगा। जब 20 साल, 30 साल, 25 साल, 50 साल पत्नी के साथ रहने के बाद भी आदमी अपनी पत्नी को कहता है यार मैं अभी तक समझ ही नहीं पाया, पता नहीं किस बात पे, पता नहीं गुस्सा हो जाए, किस बात पे मान जाए। अरे जब 50 साल तुम अपनी पत्नी के साथ रहे कि नहीं समझ पाए तो यहोवा ने कैसे खोजा होगा। इस बात को बारे में सोचो, तब जाके बाइबल खोल के पढ़ना शुरू करो। मैं कहता हूं बाइबल पढ़ना ना शुरू करो, और मैं ये कह रहा हूं बाइबल के पास भी ना जाना, और मैं ये कह रहा हूं बाइबल को खोल कर पढ़ना भी नहीं। ऐसा ना समझना कि मैं बाइबल के पास जाकर बाइबल को खोल कर पढ़ के खुदा पे कोई उपकार कर रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैं कह रहा हूं आपको ना पास जाना है और ना पढ़ना है। कोई उपकार नहीं चाहिए खुदा को तुम्हारा, क्योंकि बाइबल के पास वही जाए और बाइबल को खोल के वही पढ़े जो उसकी दया, उसकी क्षमा, उसकी करुणा को समझता है। नहीं तो व्यर्थ है तुम्हारा बाइबल के पास जाना और खोल के पढ़ना। आमीन आमीन। थोड़ी देर ये बात जान लो कि यहोवा कह रहा कि मैंने खोजा। अब पृथ्वी का एक एक मनुष्य खोजने के लिए खुदा ने कैसा परिश्रम किया होगा। वो हमारे एक एक सोच और विचार को जानता है। सोचिए, जब वो हमारे एक एक सोच और विचार को जानता है तो क्या हमें नहीं चाहिए कि हम उसकी एक भी बात जान लें। एक बात जान लो बस। वो बात क्या है? कि वो मेरे लिए प्रतिदिन मरता है। अब अगर हमें ये मालूम हो
कि कोई मेरे लिए प्रतिदिन मर रहा है, प्रतिपल मर रहा है, तो मैं उस पल में उसको जीऊंगा। आमीन। और जो जना यीशु मसीह को अपने जीवन में लेके चलता है और यीशु मसीह का भय लेके चलता है, उसको अपने जीवन में जीता है, उसके जीवन में यीशु मसीह नहीं मरता। दोनों बातें हैं। जो यीशु मसीह का भय नहीं जानता, जो दया नहीं जानता, करुणा नहीं जानता, क्षमा नहीं जानता, उसके जीवन में प्रतिपल यीशु मसीह मर रहा है। लेकिन जो खुदा के भय को जानता, दया, करुणा, क्षमा को जानता है, उसके जीवन में कभी यीशु मसीह नहीं मरेगा। उसके जीवन में खुदावन जिंदा है। हालेलुया। और खुदा जिंदा होने के कारण उसके जीवन से दिखाई देगा आपको खुदा। उसको बताना नहीं होगा। एक बड़ा सा उसको इतना बड़ा क्रॉस पहनना नहीं होगा कि लोग मुझे जाने में क्रिश्चियन है ना। उसको कुछ नहीं पहनना होगा, वो साधारण चलेगा और लोग कहेंगे आप मसीही हैं क्या। क्या आपने कैसे जाना? वो आप आए तो ऐसा लगा कि एकदम शांति से आए। बाईस 23 टीचर बैठे थे CMS में और रिफ्रेशमेंट खा रहे थे। ड्यूटी से पहले खाना पीना मिलता है और उस 22-23 टीचर्स में 3-4 CMS के टीचर थे, उसी स्कूल के बड़े बड़े टीचर, और बाकी सारे स्कूल के टीचर आए थे, इन्विजिलेटर, और बाकी कई स्कूल से आए थे कौन, कोऑर्डिनेटर है ना। अब वो आए थे। अब मैंने देखा एक भाई क्रिश्चियन बैठा था हमारा, तो जैसे मैं एंट्री का मैंने प्रेज द लॉर्ड, अब सब जने खा रहे। जगह कौन सी थी? उनकी, उन्हीं का स्कूल। टीचर कितने, कई लोग। हमें कोई जगह और कितने टीचर से मतलब नहीं। जैसे हमने कहा प्रेज द लॉर्ड, वैसे पता चला वहां पर 4 टीचर और हैं क्रिश्चियन। जिसमें से एक को प्रचार कर दिया था, समझे। और वहां उस स्कूल का सबसे मेन हेड, क्या मेन हेड, सबसे गुड मॉर्निंग, और मेरे पास आया, प्रेज द लॉर्ड मैसी सर, प्रेज द लॉर्ड। वो हमेशा मुझसे प्रेज द लॉर्ड करता है, सबसे मेन टीचर। गुड मॉर्निंग नहीं करता। प्रमाण दो कि जिंदा हूं मैं। जब किसी मुर्दे को मालूम चले कि उसके बगल में जिंदा बैठा है, तो मुर्दा भी थोड़ा थोड़ा हिलने लगेगा। कैसे हिलने लगेगा? जैसे ही यहेजकेल उस तराई में पहुंचा, वैसे ही हड्डियां हिलने लगी। ये खुदा का वचन है। जितने लोग हमारे आसपास चल रहे हैं वो शारीरिक भाव से जीवित हैं, लेकिन आत्मिक भाव से मरे हैं। आत्मा में बहुत सामर्थ्य होती है। अगर तुम्हारे अंदर खुदा का आत्मा है तो इन मरूहों के बीच में खड़े होगे और ये हिलने लगेंगे, इनमें बातें होने लगेंगी। ये कौन आ गया? आराम से अभी दबे हुए सूखी हड्डी की तरह पड़े थे। अरे ये कौन आ गया कि हम लोग को हिलना पड़ रहा है। आप बहुत ध्यान से देखिए, जब एलिसा पड़ा था कब्र में, उसके ऊपर एक मुर्दा फेंका गया।
तो जीवित हो गए। Amen. Yes. एलिसा सो रहा था, और उसके ऊपर कुछ लोग आए, एक मुर्दे को फेंक के चले गए। पढ़ाओ जरा, पढ़ाओ। ये हिजकिय्याह था, नहीं, कौन सा? दूसरा राजा। दूसरा राजा। पढ़ाओ पढ़ाओ। बहुत दिनों से ये आयत नहीं पढ़ी ना। देखो ये सब क्यों पढ़ना है? प्रमाण दो कि तुम जीवित हो। हाँ, 13वां अध्याय, दूसरा राजाओं 13वां अध्याय उसकी 21वीं आयत। अब बहुत ध्यान से पढ़ें। दूसरा राजाओं 13वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत। अब मैं समझ गया, मैं ये प्रचार नहीं कर पाऊंगा। दूसरा अध्याय, दूसरा राजा 13वां अध्याय और उसकी दूसरा राजा तीसरी आयत, उसका 21वां अध्याय, 13वां अध्याय उसकी 21वीं आयत। दूसरा राजा 13वां अध्याय 21वीं आयत। भाई पढ़े, विमल भाई, कस के पढ़े, कस के पढ़े। लोग किसी मनुष्य को हाँ। मिट्टी दे रहे थे, किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे। हाँ, एक दल उन्हें दिखाई पड़ा। एक दल उन्हें दिखाई पड़े। हाँ, उस शव को एलीशा की कब्र में डाल दिया। एलिसा। एलिसा कौन? एलिया के साथ चलता था, जो एलिसा की कब्र में डाल दिया। और एलीशा की हड्डियों से छूते ही वह जी उठा। क्यों? इन हड्डियों में क्या था? सामर्थ था। Amen. एलिसा की कब्र में डाला, उसकी कब्र में मुर्दा जैसे ही गया, जीवित हो गया। आमीन, आमीन। ये है मसीही लोग। Praise the Lord. Praise the Lord. तो जब उसकी कब्र से छू के मुर्दा जीवित हो जा रहा है, तो तुम्हारे अंदर इतनी मसीहत तो होनी चाहिए कि जो मुर्दे समान चल फिर रहे हैं वो हिलने डुलने लगे, Amen. वो खुजाने लगे, वो कहने लगे ये कौन सी बात हो रही है, ये कहाँ की बात हो रही है, ये कौन से लोग की। ये होना अवश्य है, क्योंकि उपकार उन पर नहीं, उपकार हम पर हुआ है। Praise the Lord. वो हमारा खुदा है, आमीन, आमीन। वो हमारा खुदा है। हम घमंड से कहते हैं हमारा खुदावन यीशु मसीह। अब कोई आए और एक बड़ी सी आरी ले लें और गर्दन पे रख दें और कहें ये आरी हम चला देंगे तुम्हारे ऊपर, तुम एक बार कह दो तुम्हारा खुदा यीशु मसीह नहीं। हम कहेंगे आरी चलाओ चाहे आरा चढ़ाओ, कहने भाई सोना नहीं। हम कहें आरी चलाओ चाहे आरा चढ़ाओ, नहीं सो नहीं रहे, पढ़ रहे हैं आगे ना। आरी चढ़ाओ चाहे आरा चढ़ाओ, जो चाहे चला दो तुम। हमारा खुदा यीशु मसीह है। Amen, amen. Amen. क्यों? एक बार मना कर दो, आरी हट जाए, फिर तुम बोलने लगो यीशु मसीह तुम्हारा खुदा नहीं। एक समय तो आना है जब ये देह बदलनी है, Praise the Lord. Praise the और Lord. क्या पता ये देह ऐसे ही बदले कि ये देह भी ना उसका इनकार करे और वो देह भी उसका इनकार ना करे। Amen, amen. ये तो हो गई वही बात कि एलिया ने एलिसा को 2 गुनी सामर्थ दे दी, Praise the Lord. एक तो उसकी देह में और एक उसकी आत्मा में। आमीन, आमीन। आपको मालूम है जब देह खुदा के लिए इस्तेमाल होती है तो समझिए देह पूरे रीति से पवित्र है, Praise the Lord. Praise the Lord. क्योंकि खुदा के लिए कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं हो सकती। आप समझिएगा आज जिस रीति से लोग कैंडल जलाते हैं, समझिएगा बहुत ध्यान से, जिस रीति से लोग अगरबत्ती जलाते हैं, समझिएगा बहुत ध्यान से, जिस रीति से लोग धूप बत्ती जलाते हैं, समझिएगा बहुत ध्यान से, वैसे ही खुदावन यीशु मसीह अपने लिए तुम्हें जलाता है। Praise the Lord. हम मसीह के जलते हुए दीपक हैं, Amen. Amen. और दीपक
दीवट पे रखा जाता है। और दीवट होता है कौन? कौन? दीवट का मतलब क्या है? कलीसिया। और दीवट का मतलब भविष्यवक्ता, वो जो जल रहा है। मूसा एक कैंडल, एक अगरबत्ती और एक धूप बत्ती के समान जल रहा था, इसलिए उसके चेहरे पे तेज था। ध्यान से देखो, कैंडल जब रहती है तो उसके ऊपर एक ज्योति उदय होती है। ध्यान से देखो, जब अगरबत्ती काली होती है लेकिन उसके ऊपर एक चिंगारी होती है। ऐसे ही जब ये मूसा खुदा से मिलता है तो उसका चेहरे से किरणें निकलती हैं। तो क्या मूसा क्या होता था? जलने लगता था। तुम्हारी देह जलेगी। और तब कहता है देह जलने का दिखाओ, ये कहाँ जलेगी? कहाँ? ऐसा करो, ऐसा करो, कहाँ जलेगी दिखाओ। यशायाह 60वां अध्याय उसकी पहली आयत देखिए। हम लोग तो वचन से देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यशायाह 60वां अध्याय और उसकी पहली आयत बस। उठ उठ प्रकाशमान हो। किसके? भैया 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 बोलो भैया। प्रकाश कहाँ से निकलता? ज्योति से। प्रकाश कहाँ से निकलता? दीपक से। प्रकाश कहाँ से निकलता? मोमबत्ती से। प्रकाश कहाँ से निकलता? अगरबत्ती से। तो क्या कह रहा है वो? उठ प्रकाशमान। क्यों हम कह प्रकाशमान हो जाए? हम उसकी ज्योति हैं, इसलिए हम कैंडल नहीं जलाते, इसलिए हम अगरबत्ती नहीं जलाते, इसलिए हम धूप बत्ती नहीं जलाते, क्योंकि हम खुद जल रहे हैं। अभी किसी से कहो जो कैंडल जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, धूप बत्ती, 3 बजे निकलो दोपहरिया में, कहेंगे धत 3 बजे कोई प्रार्थना करने का समय है। 7 बजे निकलेंगे ठंडे में। लेकिन जो खुद जलते हैं उनके अंदर इतनी सामर्थ होती है कि वो दोपहरिया के 3 बजे के प्रकाश को जला देते हैं। अब देखो बाइबल में तभी तो लिखा है, क्या लिखा? पढ़ो। उठ प्रकाशमान हो। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। आ गया, तेरा प्रकाश आ गया। कैसे लोग हमें पहचान लेंगे कि तुम उसाते हैं खुदा के बंदे हो? तुम जल रहे होगे। तुम जैसे पहुंचोगे एक रोशनी आ जाएगी वहां पर। कुछ तो अद्भुत होगा वहां पर, जहां पर तुमसे लोग कहेंगे अरे ब्रदर जब आप आए थे तो एकदम माहौल चेंज हो जाता। अब भैया माहौल क्या चेंज होता भैया? सूखी हड्डियां गाना गाने लगती। क्या लिखा? 60वां अध्याय उसकी पहली आयत। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ। अब यहोवा का तेज जब तेरे ऊपर उदय होगा तो जलेगा। इसलिए मूसा जल रहा है, उसकी किरणें, उसके मुंह से किरणें निकल रही हैं। मैं कोई बड़े शब्द नहीं कह रहा, लेकिन अब मैं कहीं पर भी चला जाता हूँ, मुझे नहीं मालूम वहाँ दूर दूर लोग कानाफूसी करने लगे, ये तो वही है रोज वचन बोलते हैं। जहाँ जाता हूँ वहाँ अपने आप ही 2-3 जने आ जाते हैं पास में, ब्रदर वहाँ वचन आपका सुना दो, बहुत बढ़िया। मुझे नहीं मालूम वो कौन, हमें नहीं मालूम कौन,
लेकिन अगर जब जलोगे तो लोग तुम्हारे पास आएंगे। जलना बहुत जरूरी है। क्या कारण है कि आज लोग हमसे आगे बाइबल मांगते हैं? क्या कारण है कि लोग आज हमारे पास आके कहते हैं प्रार्थना कर दीजिए? क्या हमारे अंदर कोई खूबी और लियाकत है? उसने कहा यशायाह 63:7 में, हमारे ऊपर ये उपकार हुआ है। उपकार क्या हुआ समझ में आया आज? कि हम जलने लगे। पहले जब हम सूखी हड्डियों में पड़े थे, खड़बड़ 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 करके जलने लगे। ये उपकार है। और ये उपकार इसलिए हो गया क्योंकि छोटी पुस्तक हमें मिल गई और कहा खा लो इसको, अंदर का सारा टाइफाइड मलेरिया दूर हो जाएगा। आनंद आता नहीं? हम लोग को तो ऐसा रहता रोज नया। आए हमारे पापा नहीं आए, गुस्सा आ गए। पहले तुम मुझे बताते नहीं हो कहाँ मीटिंग है, अब उन्हें कई बार बताओ भूल जाते हैं। हमने ठीक है, अब आप आराम करिए। अब आपको मालूम डायरेक्ट नहीं आना है, आपको पहले अपने ठहराई हुई जगह पे पहुंचना है, फिर आना है। ये भी आपके लिए गवाही है। आप कहीं ना कहीं से कहीं गड़बड़ हुआ है, गड़बड़ हो गया, बहुत हमसे गड़बड़ हो गया। देखिए जहाँ पर खुदा ने जिसको नियुक्त किया वहां पहुंचो। हम रोज पहुंच जाते थे तुरंत यार, जैसे हम पहुंचे तो उठ जाते थे, सो रहे तो उठ जाएंगे। इसीलिए ये जरूरी है भाई, हम यही से पैदल आ रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। पहुंचना जरूरी, जहाँ खुदा ने देखो हर एक को नियुक्त करा है, तो हर एक जने को वहां पहुंचना है। ये सारी बातें हम नहीं बनाते, खुदा बनाता है। कि तू वहां जाएगा, वहां से तुझे 2 भाई और मिलेंगे, फिर वहां से तू चलेगा, क्योंकि ये युद्ध है। अगर इसमें ऐसे ही हम निकल गए तो एक को वो फाड़ खाएगा। कि टोली बना के चलना है, झुंड, कमांडो। ये वो इजराइल है जहां पर बम गिर रहे हैं, लेकिन कोई भी कुछ बम हम पर हावी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमारे ऊपर एक प्रकाश उदय हुआ है। यहोवा का तेज तुझ पर उदय हुआ है। ये तेज है इजराइल का वो बाड़ा जिस पे मिसाइल आकर अपने आप ही नष्ट हो रही है। आमीन। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। मेरा निवेदन है भाई सैमुअल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना में जाने से पहले एक गवाही और। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी 14 तारीख यानी कल जो है पीटीएम हुआ, पेरेंट टीचर मीटिंग, और ये लगभग 2 साल के बाद हमें डील करना था, मुझे डील करना था कई पेरेंट्स से, जो कि एक समय था कि मुझे एक समय जब मैं नया टीचिंग उसमें आया था, तो कई बार ऐसा होता है कि वाद विवाद हो जाते हैं, कई कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं। लेकिन मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद दूंगा कि जब मीटिंग स्टार्ट होने वाली थी, मैं बैठ करके मैसेज सुन रहा था, और मैसेज में मुझे पौलुस का वचन हमें सुनने को मिला। तो उसमें प्रभु वचन में ये बताया गया कि जैसा तुम्हारा नया जन्म होता है वैसे ही तुम नई सी चाल चलते जाओ, और ये नई चाल चलना किसी मनुष्य के बस की बात नहीं, ये वो आत्मा है जो तुम में आएगा और तुम में से नई चाल चलेगा। आमीन।
मैं धन्यवादित हूँ खुदा का कि वो पीटीएम बड़े अच्छे से हुआ, कोई भी गार्जियन किसी भी तरीके का विरोध उसने नहीं किया, बहुत अच्छे से उसने हर एक बात को समझा अपने बच्चे को लेकर के, क्योंकि ये सारी बुद्धि हर एक समझ प्रभु देता है। मैं खुदावन का धन्यवादित हूँ कि प्रभु ने उस सारी मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से किया। लेकिन उसमें सबसे एक बड़ी बात ये थी कि जैसा अभी वचन आया कि तुम जगत में एक प्रकाश के रूप में रखे गए हो। एक पेरेंट आया और उसने कहा, वो मुझसे बात करने लग गए, और वो पेरेंट नॉन क्रिश्चियन है। उन्होंने मुझसे बात करते करते कहा, सर मैं बीटेक हूँ। मैंने कहा नहीं सर मैं भी बीटेक हूँ। तो उनके मुंह से एकदम से निकला, सर आपके अंदर एक आग नजर आती है। प्रभु ने ये बात उनके मुंह से क्यों निकलवाई नहीं जान रहा था, लेकिन अब जानता हूं। अब ये वचन आया कि प्रभु ने हमें एक ज्योति के समान रखा है और ये आग दिखेगी हर एक जने को। मैं बड़े हम भी नहीं बोलना चाहेंगे, क्योंकि ये सामर्थ हमारी नहीं, ये क्योंकि हम तुच्छ और अशुद्ध मनुष्य हैं, लेकिन ये खुदा है जो हम में से आकर के हमें शुद्ध करते हैं और अपना प्रकाश हम में देते हैं। आइए हम प्रार्थना में चलें। प्रभु यीशु मसीह, बड़ी शुक्रगुजारी के साथ आपके चरणों में आते हैं प्यारे प्रभु। हाँ मेरे खुदावन, हम शुद्ध नहीं हैं खुदावन, हम अशुद्ध हैं और अशुद्ध बकवादों में पड़ते हैं प्यारे प्रभु, अशुद्ध कामों को करते हैं खुदावन, जिससे आप प्यारे प्रभु आपको पसंद नहीं आते खुदा। परंतु प्यारे प्रभु फिर भी आप हमें अपने वचन में रहने का मौका देते हैं। यही तो सबसे बड़ा उपकार है मेरे खुदावन, जो प्यारे प्रभु आज के दिन पर हम पर और प्रतिदिन प्यारे प्रभु इस झुंड पर हो रहा है खुदावन। प्यारे प्रभु इस उपकार को हम कभी ना भूले प्यारे प्रभु, और होने दे खुदावन कि अपने अशुद्धता को प्यारे प्रभु आपके आत्मा के सामर्थ्य से प्यारे प्रभु दूर करें खुदावन। क्योंकि ये सच बात है खुदावन की नई चाल हम अपनी बुद्धि और समझ से नहीं चल सकते, परंतु खुदावन एक विश्वास के जरिए ही प्यारे प्रभु ये सब कुछ मुमकिन है। ये वो विश्वास है खुदावन जो प्यारे प्रभु परखे जाने से के कारण एक प्यारे प्रभु ताए हुए सोने के समान बनता है खुदा, कि हाँ हमारा खुदा हमारे जीवन में प्यारे प्रभु एक बाढ़ा बांधता है। प्यारे प्रभु मैं विनती करता हूँ खुदावन कि हम सब ऐसे ही तेरे वचन में बढ़ते जाएं। होने दे खुदावन कि हम भी बदलने पाएं, और प्यारे प्रभु अंश अंश करके हमारे अंदर से जितनी बुराइयां हैं खुदावन, जो अंधकार की बातें हैं, जो अंधकार की प्यारे प्रभु चीज़ें हैं, जहाँ प्यारे प्रभु हमारी आंखें दूषित होती हैं, हमारी ज़बान दूषित होती है खुदावन, हमने प्यारे प्रभु बहुत बार खुदावन आज भी हम तेरे विरुद्ध पाप कर जाते हैं खुदा। हम निकम्मे और तुच्छ मनुष्य हैं खुदावन, हम पर दया कर मेरे खुदा। प्यारे प्रभु हम भी प्यारे प्रभु आज इस पाप के गड्ढे में पड़े हैं, और प्यारे प्रभु जैसा कल हमने सुना खुदावन कि आज मनुष्य प्यारे प्रभु चिल्लाना भूल गया है खुदावन, लेकिन प्यारे प्रभु हम तेरी ओर दृष्टि करके प्यारे प्रभु तुझसे गुहार लगाते हैं खुदावन कि हमें भी प्यारे प्रभु इस गड्ढे से प्यारे प्रभु निकाल, और प्यारे प्रभु हमें प्यारे प्रभु उठा कर प्यारे प्रभु अपने राज में ले चल मेरे खुदा। क्योंकि खुदावन पिता हम जानते हैं कि ये शरीर प्यारे प्रभु हमें तुझसे अलग करता है, परंतु खुदावन आत्मा प्यारे प्रभु आपके वचन में प्यारे प्रभु आने के लिए ललायत है खुदावन। प्यारे प्रभु तो हमारे मनों को जांच प्यारे प्रभु, जो अशुद्धता पाई जाती है उसको दूर कर मेरे खुदा, ताकि हम पूरे ही पवित्र मन से तेरे नज़दीक में आने पाएं और तेरे वचन को सुनने के लिए प्यारे प्रभु सदा सर्वदा प्यारे प्रभु ललायत रहें खुदावन, भूखे रहें खुदावन, क्योंकि आपका वचन कहता है जो भूखा है वही तृप्त किया जाएगा। धन्यवादित हैं खुदावन कि तूने हमें भूखा किया, तभी प्यारे प्रभु हम प्रतिदिन के वचन को सुन पाते हैं खुदावन। मैं विनती करता हूँ इस घर पर प्यारे प्रभु अपनी दया अपनी आशीषें बनाए रखें प्यारे प्रभु, होने दे जबकि खुदावन आपने चाची के जीवन में खुदावन एक नए साल को जोड़ा, उन पर आपका दया आपका आत्मा बना रहा प्यारे प्रभु। बीते समय में आने वाले समय पर भी प्यारे प्रभु हम मांगते हैं खुदावन कि आप उनको अपनी रक्षा अपनी रखवाली में रखें, हर घटी और अंधकार से प्यारे प्रभु उनको और इस घर को प्यारे प्रभु आप बचाएं प्यारे प्रभु। जो प्यारे प्रभु रोग अंधकारी है प्यारे प्रभु सब प्यारे प्रभु दूर होने पाए, और प्यारे प्रभु ये उद्धार खुदावन इस घर में सदा सर्वदा टिका रहे खुदावन। विनती करते हैं खुदावन जितने भाई बहन फेसबुक के माध्यम से सुनते हैं सब पर तेरी आशीषें हों खुदावन। प्यारे प्रभु उन सब पर प्यारे प्रभु अपना आत्मा बनाए रख, ताकि वे भी प्यारे प्रभु और हम भी खुदावन एक ज्योति के समान खुदावन आपके वचन के लिए प्यारे प्रभु संसार में जलते रहें, और प्यारे प्रभु होने दे खुदावन कि हम आपके वचन के लिए गवाही के रूप में खड़े होने पाएं, और प्यारे प्रभु तेरे वचन को सुनाने और बताने में कभी ना पीछे हटें खुदावन। विनती प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु हमारे छोटे झुंड के लिए, जितने भाई बहन, भाई डैनियल, भाई रोहित और मैं जो अपने घर को छोड़कर आया खुदावन, हम सब पर प्यारे प्रभु हमारे घराने पर आपकी दया आपकी आशीषें हों खुदावन। हमारे पीछे हमारा घराना भी तेरे आपके वचन को प्रतिदिन सुनने वाला, बनने वाला और उसमें स्थिर रहने वाला बन सके खुदावन। हम मांगते हैं खुदावन
कि प्यारे प्रभु अपने याजक को भी प्यारे प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं और उनको प्यारे प्रभु बुद्धि और ज्ञान से भरें और उनको प्यारे प्रभु वचन में बढ़ाएं खुदावन, और प्यारे प्रभु होने दे जैसा वो पाते हैं खुदावन वैसे ही सेहत में सदा सर्वदा सुनाएं, ताकि हम प्यारे प्रभु आपके इस वचन को सुनकर इसे खाकर तृप्त होने पाएं। प्यारे प्रभु जब हम यहाँ से विदा लें तुम्हारे मार्ग में हमारी रक्षा रखवाली करें, हमारे पीछे इस घर की रक्षा रखवाली करें। हर एक बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। दुआ विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से के मां दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। ऐ हमारे पिता, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसी आसमान में पूरी होती है वैसे ज़मीन पर भी पूरी हो। रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार से हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं आप भी हमारे कसूरों को माफ़ करें। हमें आज़माइश में ना पड़ने दे, परंतु बुराई से बचाएं। बादशाही, कुदरत व जलाल, महिमा हमेशा आपकी है, आमीन लॉर्ड, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सभी को प्रेज द लॉर्ड। 30 तारीख की सूचना, सृष्टि का, हमारी सृष्टि हमारे झुंड में चलने वाली हमारी बहन मसीह में, उसका बर्थडे है 30 मई को। आप सब एकजुट होकर, इकट्ठा होकर शाम के 6 बजे की प्रार्थना होगी भाई रोहित के घर में। आप सब आएँ और प्रभु की संगति में बढ़ें। कल की प्रेयर का अनाउंसमेंट कर दो। और कल की प्रार्थना हमारे घर पर होगी 16 तारीख की, हमारे घर पे भाई सैम्यूल के घर पे। तो आप सब एकजुट हो और 5 बजे समय है। प्रेज द लॉर्ड। और अब से हम एक काम ये करेंगे कि हर दिन की मीटिंग जो कल होने वाली होगी, आज की मीटिंग में अनाउंसमेंट हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड।